हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा ही होगा आज मार्केट का हाल क्या है। मार्केट में हेवी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। निफ्टी में भी आप देख रहे हैं, हमको लग रहा था 22,100 के लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, लेकिन आज सुबह का बहुत अच्छा ओपनिंग के बाद भी यहाँ पे सेलर्स बहुत हावी हो गए और निफ्टी ने 22,100 का ये जो सपोर्ट था इसको तो तोड़ दिया। उसके साथ साथ 22,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, इम्पोर्टेंट लेवल था, उसको भी आज निफ्टी ने तोड़ दिया है। इसके नीचे 21,700 के लेवल पे मुझे एक सपोर्ट तो दिख रहा है, लेकिन देखते हैं मार्केट आगे कैसा बिहेव करता है। लेकिन ऐसे वीक मार्केट में भी हमने कल एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, पूना वाला फिनकॉर्प। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। इसको हमने 490 के लेवल पर डिस्कस किया था और हमने बात किया था कि अगर इसमें हाई ब्रेक होता है तो एंट्री बना सकते हैं। तो मेरा तो एंट्री यहाँ पे बन गया है और मेरा पहला टारगेट भी अचीव हो गया है। अभी मैं स्टॉक को होल्ड कर रही हूँ अपने दूसरे टारगेट के लिए। ऐसे कमज़ोर मार्केट में भी हमारा जो आइडेंटिफाई किया हुआ स्टॉक था ये करीब 2.5% का मूव दे चुका है। सो इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारे आज के स्टॉक्स के बारे में। आज मैंने आइडेंटिफाई किया है 3 स्टॉक्स जिनमें मुझे स्ट्रेंथ अभी दिख रही है। इनको आप फिलहाल अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं ताकि आगे अगर आपको कोई सूटेबल सेटअप मिलता है तो आप स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक है MCX। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टॉक है इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही बात किया था। हमने इसको करीब 3,720 के लेवल के आसपास कहीं पे डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं स्टॉक में जो मूवमेंट हुआ है वो ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू ड्राइंग यहाँ पे बन रहा है। जैसे ये जो ब्रेकआउट कैंडल था इसके बाद स्टॉक ने अपवर्ड मूव किया है और यहाँ जो हमने रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया था एग्जैक्टली वहीं से स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है और फिर स्टॉक में रिटेस्ट होके अपवर्ड मूव चालू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी चल रही है और अगर आप RSI को नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद से ही RSI जो है 60 से ऊपर ही चल रहा है। चलिए अभी इसमें एंट्री की बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिटेस्ट आ चुका है, अभी हम लोग CMP पे भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर CMP पे एंट्री बनता है तो ये 4,000 का जो लेवल है ये हमारा पहला टारगेट बन सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सेफ ट्रेड करना चाहते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं, इस जोन के ब्रेकआउट होने के बाद ही स्टॉक में एंट्री प्लान किया जा सकता है। उस केस में हमारा जो टारगेट है उसको पाने के लिए हम ये पूरा जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है इसके डेप्थ को कंसिडर करेंगे तो हमें करीब 22% का ये एक टारगेट मिल रहा है 4865 के लेवल पे। अभी चलिए बात कर लेते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है मैपमाई इंडिया या CE इन्फो सिस्टम्स। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक जो है नवंबर 2023 से डाउन ट्रेंड में आ गया था और अभी इसमें अपवर्ड मूव चालू हो गया है। चलिए एक पाथ ड्रॉ करके मैं आपको बता देती हूँ। इस जगह से स्टॉक में लोज और हाइज जो है वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, मतलब स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में चला गया था। इस पॉइंट से ये जो डीपेस्ट पॉइंट है स्टॉक का, यहाँ से फिर से स्टॉक में अपवर्ड मूव चालू हो गया है। देखिए जो लोज है और हाइज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप नोटिस कीजिए लोज और हाइज यहाँ पे कंटिन्यूस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और फिर इस पॉइंट से स्टॉक में अपवर्ड मूव देखने को मिल गया है। फिर से यहाँ पे हायर लोज और हायर हाइज बनने चालू हो गए हैं। अगर इस पॉइंट से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई है। अगर हम लोग RSI को यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के समय RSI भी 60 से ऊपर चल रहा है। अभी अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन को हटा के ये 1915 का ये जो लेवल है इसको आप नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड
और ये राइट शोल्डर। थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पैटर्न है हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, इससे भी ब्रेकआउट हो गया है। चलिए अभी बात कर लेते हैं स्टॉक में एंट्री कैसे लें। तो मेरे लिए यहाँ पे दो तरह का एंट्री बन सकता है। पहला एंट्री ये कैंडल का हाई ब्रेक होने पे, और दूसरा एंट्री अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आता है या फिर थोड़ा रिटेस्ट होता है तो वहाँ पे एंट्री प्लान किया जा सकता है। इस लेवल पे अगर एंट्री बनती है तो मेरे लिए मेरा पहला टारगेट 2100 के लेवल पे और दूसरा टारगेट 2340 के लेवल पे बन सकता है। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ये 1800 के लेवल के नीचे प्लान करूँगी। इसको अगर मेजर करें तो करीब 5% के रिस्क के सामने हमारा पहला टारगेट 9.5% का और दूसरा टारगेट करीब 22% का बन रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के बारे में। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक में ये जो जोन है इससे ब्रेकआउट हो गया था और अभी स्टॉक इसी जोन के आसपास ही रिटेस्ट करके फिर से अपवर्ड मूव कर रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक में 5% का ऑलरेडी अपमूव आ गया है और डायरेक्टली हमको इस जगह पे 2411 का ये जो लेवल है यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे हाई ब्रेक होने पे एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो स्टॉक अगर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेके इस जगह पे कंसोलिडेट करता है और उस कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट करता है, उस समय ब्रेकआउट पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। या फिर स्टॉक अगर डायरेक्टली यहाँ से अपमूव करता है और फिर इस लेवल के आसपास ये जो 2411 का लेवल है इसके आसपास कहीं रिटेस्ट करता है तो रिटेस्ट पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। ये स्टॉक में टारगेट की क्या बात करें, क्योंकि आप देख ही सकते हैं स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और कंटिन्यूसली ऐसे मार्केट सिचुएशन में भी स्टॉक में अपवर्ड मूव दिख रहा है। तो यहाँ पे टारगेट बड़ा हो सकता है, आप स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है आप अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, जैसे आपका एंट्री बनेगा उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। फिलहाल स्टॉक में कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। मैंने स्टॉक को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मुझे ये स्टॉक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें और स्टॉक को कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहें। जैसे ही आपको एक सुइटेबल लेवल मिलता है, अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बनता है, आप अपना एंट्री प्लान कर लीजिए। और ये तीनों हो गए हमारे आज के स्टॉक्स। ध्यान रखें ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप आपको आज का मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही शॉर्ट और सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।